अरमान ने उसके बालों में हाथ फेरा और उसे अपनी बाहों में भींच लिया। उसकी साड़ी का पल्लू धीरे धीरे नीचे सरक रहा था। अरमान की उंगलियां उसकी नंगी पीठ पर सिहरन पैदा कर रही थीं। सांसें तेज हो रही थीं, जिस्म तप रहे थे। मोहब्बत अब इबादत में बदल रही थी। आलिया ने अरमान को बिस्तर पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ गई। आज पूरी तरह से मेरा हो जाओ अरमान। उसने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी लेकर आई हूँ एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें होगा प्यार, इमोशन और ढेर सारा रोमांस। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू लेने वाली है। अरमान 23 साल का लंबा, सांवला और दमदार शरीर वाला भारतीय लड़का। वो नाइजीरिया में अपने भाई के पास पढ़ाई के लिए आया था। उसका भाई समीर नाइजीरिया में एक बड़ी कंपनी में काम करता था और उसकी शादी आलिया से हुई थी। 28 साल की, बेहद खूबसूरत, गहरी आँखों और कर्वी फिगर वाली नाइजीरियन इंडियन लड़की। उसकी चाल में नशा था, उसकी आवाज़ में जादू और उसके जिस्म की खुशबू में क़यामत। पहली मुलाकात में ही अरमान आलिया को देखता रह गया। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, होंठों पे हल्की हंसी और चाल में वो कशिश जो किसी को भी दीवाना बना दे। और आलिया, उसकी नज़रें भी अरमान पर कुछ ज़्यादा ही ठहरने लगी थीं। समीर अपने काम में बहुत बिजी रहता था। आलिया अक्सर अकेली रहती और अरमान उसका अकेलापन बांटने के लिए पास आ गया। शुरुआत में सब ठीक था, मस्ती, मजाक, हंसी। लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। रात के अंधेरे में जब आलिया किचन में पानी लेने जाती तो अरमान की नज़रें उसकी स्लिप में लिपटी बदन पर ठहर जातीं। जब अरमान जिम से वापस आता और उसका पसीने में भीगा बदन दिखता तो आलिया की धड़कनें तेज़ हो जातीं। एक दिन जब समीर ऑफिस गया था तो आलिया और अरमान घर में अकेले थे। मुझे पेंटिंग सिखाओ ना, आलिया ने कागज़ पर ब्रश घुमाते हुए कहा। अरमान उसके पास आया, पीछे से उसके कंधों पर हाथ रखा और धीरे धीरे उसका हाथ पकड़कर ब्रश चलाने लगा। कमरे की हवा बदल गई थी। आलिया ने धीरे से सिर पीछे किया। उसकी पीठ अरमान के सीने से लग गई। अरमान की सांसें तेज हो गईं। उसकी उंगलियां आलिया की उंगलियों में उलझ गईं। आलिया भाभी, अरमान ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आलिया ने अपनी गर्दन घुमाई। उनके होंठ सिर्फ कुछ इंच दूर थे। अरमान उसकी आंखों में देख रहा था और आलिया उसके जिस्म की गर्मी को महसूस कर रही थी। पर तभी आलिया झट से पीछे हट गई। ये गलत है अरमान, कहकर वो भाग गई। लेकिन जिस आग को दोनों ने महसूस किया था वो अब बुझने वाली नहीं थी। उस रात बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। अरमान अपने कमरे में था, तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला और सामने आलिया थी, भीगी हुई, हल्के ट्रांसपेरेंट कपड़ों में, कांपती हुई। अरमान, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज़ में कंपन था। अरमान ने उसे अंदर खींच लिया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और उसके जिस्म की खुशबू कमरे में फैल चुकी थी। आलिया, अरमान ने धीरे से कहा। आलिया ने उसे देखा और अगला पल तूफान ले आया। उसने अरमान के होंठों को अपने होंठों से ढक लिया। एक दीवाना, पागल कर देने वाला चुंबन। अरमान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर पर गिरा दिया। हवा में सांसों की गर्मी घुल गई थी। होंठ, उंगलियां, जिस्म, सब कुछ जलने लगा था। कमरे में सिर्फ सिसकियों की आवाज़ थी। अब रोज़ रात को चुपके से मिलना, एक दूसरे को छूना, अधूरी ख्वाहिशें पूरी करना, ये सब एक इबादत बन चुका था। लेकिन एक दिन ये राज खुल गया। समीर ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया और जो उसने देखा वो उसे मार डालने के लिए काफ़ी था। तुमने मेरी बीवी को छुआ, अरमान? उसकी आंखों में खून उतर आया था। अब क्या होगा, दिल और दिमाग टकराए। समीर का चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में ऐसा तूफान था जो किसी को भी तबाह कर सकता था। अरमान, ये सब क्या है? समीर ने गुस्से से चिल्लाते हुए अरमान का कॉलर पकड़ लिया। आलिया एकदम सहम गई। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। अरमान ने कुछ भी कहे बिना अपनी निगाहें झुका लीं। वो जानता था जो हुआ वो एक गुनाह था, लेकिन दिल की चाहत को गुनाह कौन मानता है। समीर की आंखों से नफरत झलक रही थी, लेकिन तभी उसने कुछ सोचा और एक गहरी सांस लेकर कहा, बस अरमान, मैं तुम्हें और आलिया को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ।
मैं चाहता हूँ कि तुम कल सुबह यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। ये कहते हुए समीर घर से बाहर निकल गया। अब कमरे में सिर्फ अरमान और आलिया थे। रात का वक्त था। चांद हल्का हल्का चमक रहा था। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। आलिया धीरे धीरे अरमान के कमरे में आई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ये उसकी और अरमान की आखिरी रात थी। अरमान, उसकी आवाज़ में दर्द था, चाहत थी और एक अजीब सी बेचैनी। अरमान ने उसकी तरफ देखा। वो सिर्फ एक साड़ी में थी, बिना मेकअप के, लेकिन उससे ज़्यादा हसीन उसने कभी नहीं लग रही थी। आलिया भाभी, अरमान ने धीरे से कहा। आज बस आलिया कहो अरमान, आज कोई रिश्ता, कोई बंधन नहीं, बस हम दोनों हैं। उसने अरमान का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे बिस्तर पर खींच लिया। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। अरमान ने अपना हाथ आलिया की कमर पर रखा और वो हल्की सी कांप गई। धीरे धीरे उसने अपने नर्म होंठ अरमान के माथे पर रखे, फिर धीरे से उसकी आंखों पर और फिर उसके होंठों पर। एक गहरा, मदहोश कर देने वाला चुंबन। अरमान ने उसके बालों में हाथ फेरा और उसे अपनी बाहों में भींच लिया। उसकी साड़ी का पल्लू धीरे धीरे नीचे सरक रहा था। अरमान की उंगलियां उसकी नंगी पीठ पर सिहरन पैदा कर रही थीं। सांसें तेज हो रही थीं, जिस्म तप रहे थे। मोहब्बत अब इबादत में बदल रही थी। आलिया ने अरमान को बिस्तर पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ गई। आज पूरी तरह से मेरा हो जाओ अरमान। उसने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। उस रात अरमान और आलिया ने खुद को पूरी तरह खो दिया। रात भर जिस्मों की जुबान बोलती रही। मोहब्बत अपनी हदें पार करती रही। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, लेकिन अरमान और आलिया अभी भी एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। आलिया ने धीरे से अरमान के सीने पर सिर रखा। तुम्हें छोड़कर जी नहीं पाऊंगी अरमान, लेकिन हमें अलग होना होगा आलिया। ये रिश्ता दुनिया के लिए हराम है। अरमान की आंखें नम थीं। वो बिस्तर से उठा, अपने कपड़े पहने और बैग उठाने लगा। आलिया उसे देखती रही। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। जब अरमान दरवाजे तक पहुंचा तो अचानक आलिया पीछे से दौड़कर उसके पास आई और उसे कस कर गले लगा लिया। प्लीज़ मत जाओ अरमान, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। अरमान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में देखा और एक आखिरी गहरा चुंबन उसके होंठों पर छोड़ दिया। फिर बिना पीछे देखे वो घर से बाहर चला गया। समय बीत गया। अरमान इंडिया लौट आया, लेकिन वो अब भी आलिया की खुशबू को महसूस कर सकता था। आलिया अब भी हर रात उसकी याद में जागती थी। और फिर एक दिन अचानक अरमान के फ़ोन पर एक मैसेज आया। तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है। मैं तुम्हें फिर से चाहती हूँ। क्या तुम वापस आओगे? अरमान अपनी बालकनी में खड़ा था, हाथ में सिगरेट, आंखों में खोई हुई यादें। फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज आया। तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है। मैं तुम्हें फिर से चाहती हूँ। क्या तुम वापस आओगे? आलिया दिल धड़क उठा। क्या वो वापस जाए? क्या वो फिर से आलिया को अपने जिस्म की गर्मी में महसूस करे? क्या वो फिर से उसे वैसे ही बाहों में समेट ले जैसे उस रात लिया था? अरमान ने एक लंबा कश लिया और फ़ोन की स्क्रीन को घूरता रहा। फिर उसने बिना सोचे एक ही जवाब दिया, मैं आ रहा हूँ। 1 हफ्ते बाद अरमान फिर से नाइजीरिया आ चुका था। रात के 11 बजे होटल के कमरे में बैठा इंतज़ार कर रहा था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आलिया। वो उठा और दरवाज़ा खोला। सामने वही मोहब्बत थी, वही जिस्म, वही दीवानगी। आलिया अंदर आई। उसकी आंखें लाल थीं, सांसें तेज थीं। उसने बिना कुछ कहे अरमान को पकड़कर एक झटके से अपनी बाहों में भर लिया। होंठों ने होंठों को छुआ। जिस्म एक दूसरे से चिपक गए। सांसें तेज हो गईं और वो एक दूसरे में खो गए। अरमान, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें, आलिया ने उसकी गर्दन चूमते हुए कहा। मैं भी, और अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। अरमान ने उसके कमर पर हाथ रखते हुए उसे बिस्तर पर गिरा दिया। जब जिस्मों ने इबादत की, कमरे में सिर्फ मोहब्बत की खुशबू थी, हवा में सिर्फ आग थी और बिस्तर पर सिर्फ 2 दीवाने। आलिया की साड़ी धीरे धीरे उतरने लगी। उसके जिस्म की गर्मी बढ़ती जा रही थी। अरमान ने अपनी उंगलियों से उसकी पीठ पर हल्की सी लकीर खींची। वो सिहर गई। उसके बदन में करंट दौड़ गया। अरमान, पागल मत बनाओ।
मैं तो पहले से पागल हूं तुम्हारे इश्क में। कहते हुए उसने आलिया को धीरे से नीचे दबा लिया। आलिया ने अरमान की शर्ट के बटन खोले, उसके सीने पर होंठ रखे। अरमान ने उसकी कमर पर हाथ फेरा और उसके जिस्म की गर्मी को महसूस किया। वो एक दूसरे में समाते चले गए। रात गहरी होती गई, जिस्म एक दूसरे में घुलते गए और मोहब्बत अपने शिखर तक पहुंच गई। सुबह जब आलिया और अरमान एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे, तभी आलिया का फ़ोन बजा। समीर कॉल कर रहा था। दिल धड़क उठा। आलिया ने डरते हुए फ़ोन उठाया। आलिया, तुम कहाँ हो? समीर की आवाज़ सख्त थी। मैं बस घर के पास ही हूँ। आलिया ने कांपती आवाज़ में कहा। ठीक है, घर आ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। क्या समीर को शक हो गया था? क्या ये इश्क अब पकड़ा जाने वाला था? क्या ये इश्क अब और भी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला था? क्या तुम इस मोहब्बत की आग को और भड़कता देखना चाहते हो? आलिया के हाथ कांप रहे थे। उसने फ़ोन रखा और अरमान की तरफ देखा। अरमान, समीर को शक हो गया है। उसकी आवाज़ में डर था। अरमान धीरे धीरे मुस्कुराया और आलिया की कमर पकड़कर उसे करीब खींच लिया। डर क्यों रही हो? अगर वो जान भी गया तो मैं तुम्हें उससे छीन लूँगा। अरमान ने उसके होंठों पर एक हल्का चुंबन दिया। आलिया की सांसें थम गईं। तुम पागल हो गए हो अरमान। अगर समीर को पता चला तो हमें मार डालेगा। अगर मरना भी है तो तुम्हारी बाहों में मरूंगा। अरमान ने आलिया को बिस्तर पर गिरा दिया। उसके जिस्म की तपिश और तेज हो गई थी। अरमान ने उसकी गर्दन पर हल्के से अपने होंठ रख दिए। आलिया ने आंखें बंद कर लीं। उसने खुद को पूरी तरह अरमान के हवाले कर दिया। उसी वक्त समीर घर के ड्राइंग रूम में बैठा था। उसका मन बेचैन था। आलिया मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? उसने मन में सोचा। फिर उसने घर में लगे CCTV फुटेज को चेक किया। स्क्रीन पर जो दिखा उसने उसके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। ये क्या देख रहा हूँ मैं? स्क्रीन पर रात के समय आलिया होटल के अंदर जाती दिखी। समीर का पूरा जिस्म गुस्से और नफरत से जलने लगा। तो ये है तेरी सच्चाई आलिया। उसकी आंखों में खून उतर आया। अब ये मोहब्बत नहीं, एक जंग थी। समीर ने कोई हंगामा नहीं किया। उसने इंतज़ार किया। उस रात आलिया जब घर लौटी तो समीर सोफे पर बैठा था। कहाँ थी तुम? समीर ने गहरी आवाज़ में पूछा। मैं बस मार्केट गई थी, आलिया ने डरते हुए कहा। झूठ मत बोलो। आलिया, सच बताओ वरना बहुत बुरा होगा। समीर का गुस्सा अब काबू से बाहर था। आलिया कांप गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। समीर प्लीज़, मुझसे गलती हो गई। ये सुनते ही समीर ने ज़ोर से आलिया के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। तूने मेरे भरोसे को तोड़ा, मेरे ही घर में किसी और से प्यार किया। समीर गुस्से से चिल्लाया। अब समीर का बदला शुरू हो चुका था। समीर ने अपने गुस्से को दबाकर रखा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करके रहेगा। उधर आलिया और अरमान का इश्क अब और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका था। हर रात आलिया अरमान के पास भाग कर आ जाती। हर बार उनका इश्क और ज़्यादा पागलपन भरा होता। अब आलिया खुद समीर से दूर भागने लगी थी और अरमान के जिस्म की दीवानी हो चुकी थी। अरमान, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे इस पागलपन से आज़ाद कर दो। आलिया ने एक रात अरमान के सीने पर सिर रखते हुए कहा। बस थोड़ा सब्र और फिर हम हमेशा के लिए साथ होंगे। अरमान ने उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा। लेकिन क्या ये इतना आसान था? समीर अब चुप बैठने वाला नहीं था। एक रात आलिया जैसे ही अरमान से मिलने होटल पहुंची, दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद अरमान होगा। सोचते हुए आलिया ने दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो समीर था। उसके हाथ में एक चाकू था। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। तो ये है तेरी असलियत आलिया, समीर ने गुस्से से कहा। आलिया घबरा गई। उसकी सांसें तेज़ हो गईं। उसके होंठ कांपने लगे। अब तुझे और तेरे आशिक को हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा। समीर ने चाकू उठाया और आलिया की तरफ बढ़ा। आलिया चिल्ला पड़ी, अरमान! और अगले ही पल दरवाज़ा टूट गया। अरमान अंदर आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसकी मुट्ठियाँ भींची हुई थीं। कमरे में भारी सन्नाटा था। समीर के हाथ में चाकू था,
आंखों में जलती हुई आग। आलिया कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तेरे प्यार की यही सज़ा है अरमान, मौत। समीर गरजते हुए चाकू लेकर अरमान की तरफ बढ़ा, लेकिन अरमान किसी शिकारी की तरह तैयार था। जैसे ही समीर ने हमला किया, अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे मारने से पहले सोच ले समीर। अरमान की आंखों में आग थी। सोचने का वक्त अब खत्म हो चुका है। समीर ने जोर से चाकू घुमा दिया, लेकिन तभी आलिया बीच में आ गई। छपाक का चाकू आलिया के पेट में उतर चुका था। आलिया ने हल्की मुस्कान के साथ अरमान की तरफ देखा। अरमान, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसकी आवाज कांप रही थी। अरमान की आंखें लाल हो गईं। गुस्से में उसने समीर को जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। अरमान ने जल्दी से आलिया को गोद में उठा लिया। नहीं आलिया, तुम कुछ नहीं होगी। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। आलिया के होंठों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अरमान के लिए प्यार था। अरमान, एक आखिरी बार मुझे अपनी बाहों में ले लो, आलिया ने धीरे से कहा। अरमान ने उसे कसकर अपनी बाहों में भींच लिया, उसके होंठों पर आखिरी चुंबन दिया। आलिया की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी अरमान। ये कहते ही उसकी सांसें थम गईं। समीर अब सदमे में था। उसने खुद अपने हाथों से अपनी बीवी को मार दिया था। अरमान घुटनों के बल बैठा, जमीन पर पड़ा रहा। आलिया! उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। मोहब्बत मर चुकी थी, लेकिन क्या सच में 3 साल बाद पेरिस की एक गली में एक कैफे में अरमान बैठा कॉफी पी रहा था। अचानक उसकी नज़र सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो ठीक वैसी ही थी जैसे आलिया थी। वही मासूम चेहरा, वही गहरी आंखें। दिल जोरों से धड़क उठा। लड़की मुस्कुराई और बोली, मुझे लगता है हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। क्या ये इश्क दोबारा लौट आया था? क्या आलिया नए रूप में वापस आई थी? इश्क कभी मरता नहीं, वो बस एक नए नाम से लौट आता है। दी एंड। तो दोस्तों, यही थी आज की लव और रोमांस से भरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्यार भरा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मैं आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूंगी एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।